स्वागत है आपका खबर दिन भर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की देश प्रदेश की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले राजगढ़ की खबर से। जी हां, यहां पर 5 साल की बच्ची माही जो कि खुले बोरवेल में गिर गई है, उसको बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा बोड़ा थाना क्षेत्र के पिपलिया रसोड़ा गांव का है, जहां पर बोर के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आ रही है और इसीलिए माही को बचाना है, यही हम भी कह रहे हैं। तो लगातार बोरवेल में बच्चों के गिरने के हादसे सामने आ रहे हैं। इसके पहले भी आते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा और यही वजह है कि एक बार फिर से राजगढ़ से ये मामला सामने आया है। अब इस मामले में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 4 जेसीबी मशीनों की मदद से खुदाई की जा रही है। भोपाल से भी एक टीम राजगढ़ के लिए रवाना कर दी गई है। तो बोरवेल में 5 साल की मासूम माही खेलते वक्त गिर गई। ऐसे में अब यहाँ पर बोरवेल के जरिए खुदाई की जा रही है और बच्ची को रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। पिपलिया रसोड़ा ये जो इलाका है, गांव जो यहाँ का है, वहां पर ये बच्ची गिरी है और जिसकी वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, जेसीबी मशीनें लगा दी गई है। लेकिन बार बार जिस तरह से बच्चे गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल लापरवाही को लेकर फिर से खड़ा होता है और फिर से एक बार ये बात सामने आती है कि चाहे कितनी बार भी समझाई दी जाए, कितने ही बच्चों की जान चली जाए, कितनी ही बार रेस्क्यू टीमें इस तरह से ऑपरेशन में जुटी रहे, कितने ही संसाधन लग जाए, लेकिन उससे हम कोई सबक नहीं ले रहे हैं। हम बार बार इन घटनाओं को दोहरा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए या हमारे प्रदेश के लिए बल्कि हमारे परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए भी बिल्कुल भी ये उचित बात नहीं है। जिस तरह से ये बोरवेल खुले छोड़ दिए जाते हैं, बोरवेल का ढक्कन लगाकर इसे बंद किया जा सकता है और या तो इसे पूरी तरीके से बंद भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। और शायद ये जो लापरवाही है वो इस तरह से हमें इन बच्चों के जरिए भुगतनी पड़ रही है, जो बच्चे इस तरह से परेशान होते हैं या उनके परिजन परेशान होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के जो बोरवेल खुले छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद आसपास के लोग भी कोई जागरूकता नहीं दिखाते हैं। और अब हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी संकल्प मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संकल्प, कितना वक्त हो चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को? फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? माही जो बच्ची इस बोरवेल में गिरी है, उनकी क्या स्थिति है? क्या कोई प्रतिक्रिया वो दे पा रही है? जी, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो 4 पोकलैंड मशीनें हैं वो सतत रूप से 4 से 5 घंटे से यह कार्य कर रही हैं। पहले जेसीबीओं को इनमें लगाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जेसीबी में कुछ मिस्टेक आ गई थी, कहीं खराब हो गई थी। इस कारण से पोकलैंड मशीन को आनंद फानंद में यहाँ शासन प्रशासन द्वारा बुलवाया गया है और पोकलैंड मशीन लगातार अपना काम कर रही है। लगभग 10 से 12 फीट अभी तक खुदाई होना बताया जा रहा है और 150 फीट गहरी यह बोर बताई जा रही है। जी सनी जी। संकल्प, माही जो बच्ची इसमें गिरी है वो कितनी गहराई में फंसी हुई है? फिलहाल क्या उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? जो रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? किस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है? विस्तार से जानकारी दीजिए इसके बारे में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासन प्रशासन द्वारा जो खबरें निकल के आ रही हैं वो अभी तक यही निकल के आ रही हैं कि बच्ची का मूवमेंट लगातार जारी है और बच्ची मूवमेंट कर रही है। उसको ऑक्सीजन पाइप के थ्रू ऑक्सीजन दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पे एक बड़ी टीम डॉक्टर्स की यहाँ पे लगाई गई है और एम्बुलेंस भी यहाँ पे तैनात रखी गई है। 20 से 22 फीट के समथिंग का गैप बताया जा रहा है जिसमें बच्ची फंसी हुई है अभी। और लगातार यहाँ पे ऑक्सीजन से लेकर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और माता पिता को भी कहीं ना कहीं जो बोरवेल है उसके पास बिठाया गया है और माइक के थ्रू कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की शासन प्रशासन की कोशिश है, जिसमें बच्ची कहीं ना कहीं की जो आवाजें हैं
वो ऊपर माइक में और जो कैमरा लगाया गया है स्पेशली इस पूरे ऑपरेशन को कवर करने के लिए, उसमें बच्चे की कहीं ना कहीं मूवमेंट प्लस जो आवाजें हैं वो फील हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ संकल्प जो हम देख पा रहे हैं, क्या नजदीक से कैमरा पर्सन जो हमारे साथी हैं उनको बोलकर आप दिखा सकते हैं किस तरह की हलचल हो रही है, और जो रेस्क्यू के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, कितना वक्त और लग सकता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे लगातार काम कर रही है, और 4 से 5 घंटा एक्स्ट्रा बताया जा रहा है यहाँ पे कि 4 से 5 घंटा और लगेगा। कोई विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है इसको लेके, लेकिन हाँ, सोर्सेस के थ्रू यह धीमी धीमी खबर निकल के आ रही है कि 4 से 5 घंटे बच्ची को निकालने में लगना चाहिए। जी सनी जी। बिल्कुल, 4 से 5 घंटे का वक्त ये टीम बता रही है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से बच्ची तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। क्या पैडलर कोई गड्ढा किया जा रहा है या कोई और ड्रिलिंग की कोई नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे पहुंचा जा रहा है? फिलहाल बच्ची को खाना पीना किस तरह से दिया जा रहा है, किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मेरे पीछे पोकलेन मशीनें काम कर रही हैं, ये लगातार पैरेलल गड्ढा बनाने के लिए ही काम कर रही हैं, और पैरेलल गड्ढा बना के कहीं ना कहीं उसके पास तक पहुंचा जा रहा है। और रही बात बच्चों को फीडिंग कराने की, तो अभी तक ऐसी कोशिश शासन प्रशासन द्वारा की तो गई है, लेकिन कोई भी जो मेन रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल पा रहा है। पैरेलल गड्ढा बनाया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पे सतत रूप से काम कर रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्ची को बाहर निकालने के लिए पोकलेन मशीन जो होती है वो यहाँ पर बुलाई गई है। पैडलर उसके समानांतर एक गड्ढा बनाया जा रहा है।